हमारे आचार्य श्री कुलशेखर आळवार, कल मैंने आळवार की चर्चा की, उन 12 आळवारों में एक कुलशेखर आळवार है जो केरल देश के राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की है जिसका नाम मुकुंदमाला स्तोत्र है। भगवान के परम भक्त थे, रोज तैयारी करते थे, आज चलेंगे रंगनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। उनके यहां से रंगनाथ भगवान की दूरी लगभग 100-125 किलोमीटर। तो रोज यात्रा की तैयारी होती थी, मंत्रियों को आदेश होता था तैयारी करो, चलना है भगवान का दर्शन करने। मंत्री लोग तैयारी करते थे, लेकिन मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, वो जानते थे राजा परम भक्त है भगवान का, अगर ये रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गया और ठाकुर जी के मनोहर रूप को देख लिया तो लौट करके नहीं आएगा, सारा राजपाट खत्म हो जाएगा, ये तो भगवान का ही होकर के रह जाएगा। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने, जिनके नगर में रोज घोषणा होती थी कि आज रंगनाथ की यात्रा में चलेंगे। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने तमहम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे राजा कुलशेखर भगवान के परम भक्त हुए, जिनके विषय में कहा जाता है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा वो रोज सुनते थे महाराज। उनके गुरुदेव भगवान रोज वाल्मीकि रामायण की कथा उन्हें सुनाते थे। और कहां तक सुनाते थे? बोले केवल बालकांड की कथा सुनाते थे, आगे नहीं, भागे की कथा नहीं, केवल बालकांड। इतने भावुक भक्त थे कुलशेखर आलवार। उनके गुरुदेव भगवान घूम फिर करके केवल बालकांड में ही रहते थे, कथा उसके आगे नहीं बढ़ती थी कभी। जैसे पिछले वर्ष हम लोग बालकांड में ही घूमते रह गए, आगे कथा गई नहीं। कारण कि महाराज कुलशेखर आलवार इतने भावुक भक्त थे कि भावना में डूब जाते थे। उनके आचार्य जानते थे कि अगर आगे की हम कथा सुनाएंगे तो राजा कहीं पागल न हो जाए। एक दिन उनके गुरुदेव भगवान कहीं गए तो कथा कौन सुनावे? बोले अपने पुत्र को सौंप करके गए, बोले कथा सुना देना, लेकिन ये बताना भूल गए कि आगे की चर्चा मत करना। बेटे ने सीता हरण की कथा सुना दी। आचार्य के पुत्र ने सीता हरण की कथा सुनाई, सीता जी का हरण हुआ, रावण ले गया। इतना सुनते ही कुलशेखर आलवार कथा से उठ करके अपनी तलवार लेकर के समुद्र की ओर दौड़ पड़े। रावण की इतनी मजाल की मेरी अंबा को, भगवती जानकी को लेकर के जाए, मैं देखता हूं उस रावण को। ऐसा कहते हुए घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर के समुद्र में प्रवेश कर गए। हाहाकार मच गया। समुद्र में जाने पर ऐसी भक्ति को देखकर, उनकी भावना को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी वहीं समुद्र में ही प्रकट हो गए। और श्री रघुनाथ जी ने सपरिवार दिव्य दंपति दर्शन दिया और अपनी भक्ति का उपदेश किया। और भगवान ने कहा ये कलयुग है, ये घटना तो त्रेता में हुई थी। और भगवान ने कहा, सारी आगे की कथा भगवान ने सुनाई कुलशेखर आलवार को। अरे हनुमान जी गए थे, हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, फिर वानरी सेना गई और सब रावण को मार करके जानकी जी को हम लोग लेकर के आ गए, अब कोई बात नहीं। तब कुलशेखर आलवार ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को और फिर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करके भगवान ने विदा किया। ऐसे आलवार श्री कुलशेखर, उनके नगर में रोज यही घोषणा होती थी, आज रंगनाथ भगवान की यात्रा में चलेंगे। और जैसे ही यात्रा का समय हो तो मंत्री लोग क्या करते थे? बोले कहीं से 10, 20, 50 महात्माओं को पकड़ लाते थे और महात्माओं को उपस्थित कर दे, महात्मा लोग आ जाएं। तो राजा बहुत प्रेमी था, भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों में निष्ठा रखनी चाहिए। राम ते अधिक राम कर दासा। उन भक्तों को देख करके कुलशेखर आलवार उन्हें प्रणाम करते और कहते, अब तो भगवान संत के रूप में आ गए, भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं, भगवान ही संतों के रूप में आ गए, तो अब इनकी सेवा करेंगे, कल चलेंगे यात्रा में। फिर यात्रा स्थगित। इस तरह से जीवन भर उनकी यात्रा का संकल्प चलता रहा और रंगनाथ भगवान का दर्शन करने नहीं पहुंच। वे कुलशेखर आलवार अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं कि हे प्रभु, अंतिम समय में आपका स्मरण मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? क्यों? बोले उस समय बात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, 32,000 नाड़ियां शरीर की फटने लगती हैं, 72,000 नाड़ियां शरीर की फटने लगती हैं। ऐसी पीड़ा में, ऐसी दशा में जीव भगवान का स्मरण कैसे कर पाएगा? कुलशेखर आलवार कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, मेरा मन रूपी मानस राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में आज ही निबद्ध हो जाए।
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण निकलने का समय होगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कफ आकर के गले में अटक जाएगा, घरघराहट उत्पन्न होगी, उस समय चाह करके भी व्यक्ति बोल नहीं पाता। कहते हैं आपका स्मरण कैसे होगा, बड़ा कठिन है। तो भक्ति में अंतिम स्मरण अनिवार्य है, और अगर अंतिम स्मरण हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाए।